हाय गाइस, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं एग्जामिनेशन फॉर्म, जो कि हमारा रिलेटेड है CSR नेट UGC दिसंबर 2024। इसमें हमको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और स्टेप्स क्या क्या फॉलो करने हैं, वो सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। सो आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा ताकि हमको कोई ऐसा मिस्टेक होने में कोई जल्दबाजी ना हो। तो सबसे पहले जब आप साइट में विजिट करोगे तो आपको सिंपली क्रोम पे जाना है और क्रोम पे आपको टाइप करना है CSIRNet.NTA.AC.in। जब इस साइट पे जाओगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में आप लोग देख पा रहे होगे कि यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन रन हो रही है कि जॉइंट CSI नेट UGC नेट दिसंबर रजिस्ट्रेशन विंडो इज़ लाइव। सो यहाँ पर आप देख लीजिएगा लेटेस्ट न्यूज लिखा है ना, तो इस पर आपको क्लिक करना है, जिसमें आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम लोग इस पर पहले क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें लिखा है कि जो रजिस्टर कर चुके हैं कैंडिडेट उनको लॉगिन यहाँ से करना है, बट हमको पता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमको लिखना है पहले न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर। तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ीस डिटेल मिल जाएगी, जिसमें आपको कैटेगरीज वाइज फ़ीस पेमेंट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो जनरल को आपको जो पेमेंट करना है, जनरल कैटेगरी से अगर आप हो तो आपके सामने आएगा 1150। और अगर आप जनरल EBS OBC NCL सेंट्रल लिस्ट में है तो आपका 600 रुपये है। SC ST से है आप तो 325 रुपये है। तो इस तरीके से आपका ये फ़ीस डिटेल है आपका CSR नेट के लिए। तो ये सारे स्टेप्स हैं। स्टेप्स में आपको लिखा गया है कि सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिएगा, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। फ़ोटोग्राफ, स्कैन फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, है ना, साइन ऑफ स्कैन फ़ोटोग्राफ, मतलब ये साइज़ वगैरह भी गिवन है इसमें। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद आपको लास्ट में पेमेंट करना है। पेमेंट आप UPI से भी कर सकते हो और कार्ड से भी कर सकते हो। तो इस तरीके से थोड़े छोटी चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखना है। पासवर्ड वगैरह भी बोलेगा एंड ऑल थिंग्स। तो इतना सब करने के बाद आपके यहाँ पे क्लिक कर देना है। देन इसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड। तो जब आप लोग क्लिक हियर टू प्रोसीड करोगे तो आपके सामने ये लॉगिन एंड आइडेंटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म ऐसा इंटरफेस आपका आ जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले ये सारे आपको टिक कर देने हैं। इसमें लिखा है कि आपके पास जो भी है आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो इसमें वही चीज़ है कि मेरे पास आधार नंबर है एंड ऑल चीज़ें हैं, मतलब जो भी आपके पास आइडेंटिटी है उस तरीके से आप लोग आगे कर सकते हो। तो मैंने आधार कार्ड पे किया, तो यहाँ पे मेरे को आधार कार्ड नंबर लिखना है। ठीक है, आधार कार्ड नंबर आपने यहाँ पे डाला तो आपके पास OTP आएगी एक, जिस नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, जब आधार कार्ड आपने बनवाया होगा तो उस नंबर पे आपको एक OTP आएगी। उस OTP को यहाँ पे आपको फिल कर देना, जो भी आपकी OTP आएगी। तो OTP यहाँ पे मैं अपनी पुट करता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद वैलिड OTP क्लिक किया और हमारे यहाँ पे ओके। सो जब आप लोग वेरिफिकेशन कर लोगे विद द हेल्प ऑफ OTP, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, जिसमें इसके अपर वाले पोर्शन में आपको आधार कार्ड की डिटेल्स फिल्ड होगी, जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल थिंग्स आपके यहाँ पे अवेलेबल होंगे। अब आपको जब आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुल जाएगा तो इसमें आपको जो जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो केयरफुली आप लोग यहाँ पे फिल कर सकते हो, लाइक कैंडिडेट नेम, फादर, मदर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, इन सब की करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पे फिल करोगे। 2 मोबाइल नंबर्स हैं आपके पास, तो आप लोग यहाँ पे 2 मोबाइल नंबर डालोगे। देन इसके बाद आइडेंटिटी कार्ड जो आइडेंटिटी टाइप में है जो आपके पास अवेलेबल है उससे आप लोग प्रोसीड कर सकते हो। बट प्रेजेंट टाइम में सभी के पास आधार कार्ड है, तो आपके पास यहाँ पर चल सकते हो अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, और इसमें आप लोग आधार कार्ड का नंबर पुट करोगे। देन इसके बाद अगला कॉलम जो है वो है आपका प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस में जहाँ पे आप रह रहे हो प्रेजेंट टाइम पे, वो वाला एड्रेस आपको यहाँ पे पुट करना है। मकान नंबर, मकान नाम, गली, मोहल्ला, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे पुट करोगे। और ये जो आपका है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सारी चीज़ें आप लोग करेक्टली फिल करोगे। देन इसके बाद तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो आती है परमानेंट एड्रेस में, जहाँ पे आप लोग परमानेंटली रह रहे हो। अगर आपका एड्रेस सेम है जैसे ऊपर है तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो सेम एज द प्रेजेंट एड्रेस। देन इसके बाद आपको
पासवर्ड चूज करना है आफ्टर रजिस्ट्रेशन। जब आप लोग वहाँ पे जाओगे लॉगिन करने के लिए तो यहाँ पे पासवर्ड की नीड होगी, तो पासवर्ड आप अपनी सहूलियत के हिसाब से डालिएगा जो आपको याद रहे। इसमें बोला गया कि पासवर्ड शुड बी कंटेंट एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स, जिसमें आप लोग AB अल्फ़ाबेट, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ करके पासवर्ड यहाँ पे बनाइएगा। देन इसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन भी पूछा गया। सिक्योरिटी क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे 2 तरीके का ले सकते हो, तो मेरे हिसाब से व्हाट इज़ योर मदर नेम वाला सिक्योरिटी क्वेश्चन ठीक रहेगा, जिसका आंसर आपको मालूम भी होगा। देन इसके बाद आप लोग यहाँ पे सिक्योरिटी पिन जो आपका यहाँ पे OTP है वो आप लोग यहाँ पे पुट करोगे, और ये देन इसके बाद सारी चीज़ें एक बार दोबारा चेक कर लेना। इतना होने के बाद आपको सबमिट कर देना। सबमिट कर दोगे तो आपके पास ये वाला कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। सो आफ्टर फिलिंग द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, अब आपके यहाँ पे सिक्योरिटी पिन जो आपका गिवन है ना, इसमें ये फिल कर दिया। देन इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। एक बार सारी डिटेल्स एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि हमने डिटेल्स जो मांगी गई थी वो सही है या नहीं है। देन इसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करोगे तो आपके पास ये फिर से तुम्हारी सारी चीज़ें आ जाएंगी जो कि तुमने फॉर्म में फिल की हैं। तो इसमें फिर से एक क्रॉस वेरिफिकेशन है कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें जो डिटेल्स दी गई हैं वो सारी सही हैं या नहीं है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। देन इसके बाद इसमें जो आपके ये जो जैसे जैसे आप लोग क्रॉस चेक करोगे तो इसमें आप लोग टिक लगाते जाना यहाँ पे कि हाँ माई नेम सही है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, मेल ID और जेंडर, ये सारी चीज़ें सही हैं या नहीं है। सही है तो क्लिक करते जाइएगा। देन आफ्टर कह सकते हो कि चेकिंग और क्रॉस चेकिंग, सो आपको बाद में कर देना है कि सबमिट एंड सेंड द OTP। यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करोगे और देन इसके बाद सबमिट एंड OTP। सो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आप लोग मेल चेक कीजिएगा, क्योंकि आपका नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। पहला स्टेप था रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना, दूसरा काम है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। उसके लिए आप लोग जो रजिस्टर्ड मेल था उसको चेक कीजिएगा, उसमें आपका एक एप्लीकेशन नंबर आएगा जो भी आपने अभी तक प्रोसेस की है। तो उसमें एप्लीकेशन नंबर आपका टोटल 12 डिजिट का होगा। तो उसमें इस कॉलम में आपको सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर पुट करना है और जो आपका पासवर्ड था जो आपने डाला था वो पुट करना है। इसके बाद ये जो आपका सिक्योरिटी पिन है इस चीज़ को यहाँ पे पुट करोगे। देन इसके बाद लॉगिन करोगे। तो ये चीज़ हम लोग पहले कर लेते हैं, देन इसके बाद लॉगिन करेंगे। सो जब आप लोग एप्लीकेशन नंबर पुट करोगे, पासवर्ड पुट करोगे, सिक्योरिटी पिन, देन लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस दिख जाएगा। अब इसमें आपको शो हो रहा होगा कि आपने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया और जो कि रजिस्ट्रेशन का था। अब आपके सामने 2 स्टेप्स और बचे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म एंड फीस पेमेंट। तो अब हम लोग करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। जब एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे तो ये सामने आपके फिर से इंटरफेस खुल जाएगा, जिसमें आपकी चीज़ें जो पहला स्टेप है जिसमें आपको सारी डिटेल्स फिर से फिल करनी है, लाइक नेशनलिटी एंड ये और क्या करना है इसमें PWD एंड मतलब जो भी आपका ऑप्शन है इसमें सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। पहली पर्सनल डिटेल्स है, फिर कॉन्टैक्ट, फिर क्वालिफिकेशन, फिर एडिशनल, फिर एग्ज़ाम सेंटर, ऐसे चीज़ें आपको सारी चीज़ें यहाँ पे पुट करनी है। तो एक एक करके हम लोग करते हैं। तो पहले पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो नेशनलिटी पे आप लोग अपना इंडियन करिएगा, जहाँ से आप लोग बिलोंग करते हो वहाँ पे सारी चीज़ें कीजिएगा। कैटेगरी आप लोग अपना अकॉर्डिंग देख लीजिएगा जो भी आपकी कैटेगरी होगी। अगर PW स्टूडेंट हो तो यस, वरना नो। इसके बाद डायबिटिक पे नो क्लिक कीजिएगा और इसमें लिखा है कि इनकम कितनी है पेरेंट्स की, तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा जो भी आपकी इनकम हो, मतलब जो भी आपके पेरेंट्स की इनकम हो। देन इसके बाद आप लोग यहाँ पे कैप्चा फिल करोगे। तो कैप्चा फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है। एक सेकेंड, सेव एंड नेक्स्ट एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि सारी चीज़ हम लोग को सही की है नहीं की। कैटेगरी है PW स्टूडेंट पर नो है, एनुअल इनकम भी आपका अप टू 1 लाख। एंड इसके बाद सो आफ्टर कंप्लीटिंग पर्सनल डिटेल्स, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो होने वाला है हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स के ऊपर।
कॉन्टैक्ट डिटेल्स में हमको जो भी चीज़ें यहाँ पे अनफिल्ड है वो फिल्ड करनी है। वैसे तो हमारी सारी चीज़ें फिल्ड हैं यहाँ पे। इस पे आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि जो आपने एड्रेस वगैरह दिया है सारी चीज़ें सही है या नहीं है, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट नंबर, मेल आईडी एंड ऑल थिंग्स, ठीक है। तो इतना क्रॉस चेक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपके यहाँ पे वेरिफिकेशन कैप्चा है उसको आप लोग यहाँ पे फिल करोगे, ठीक है। बाकी चीज़ें हमारी सही है जो भी था। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे और देन इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। सो अभी हम लोगों ने कॉन्टैक्ट डिटेल्स कंप्लीट की। देन इसके बाद हमको नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्वालिफिकेशन डिटेल्स को फिल करना। तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको ये ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा कि आप जो नेट का एग्ज़ाम है या फिर जो अप्लाई करना चाह रहे हो वो मतलब किस पे बेस करना चाह रहे हो। जब आप लोग सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, तो इसमें आपको 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, अगर आप BSc BTech भी जो भी आपकी मतलब आपकी कह सकते हो कि प्रेजेंट टाइम पे जो भी डिग्री है आपको उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। तो 4 साल का आपका अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। अगर आपका मास्टर डिग्री है तो आपको यहाँ को इस वाले ऑप्शन को चूज करोगे, राइट। देन इसके बाद जैसे मेरा मास्टर्स डिग्री है तो मैं आपके यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब इसमें क्या है कि इसमें सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। पास स्टेटस क्या था, कौन सी ईयर में पास हुए हो, अपीयर हो रहे हो, है ना, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पास स्टेटस, तो मैं कह रहा हूँ कि एक्चुअली जैसे कई होंगे आपके, जैसे ग्रेजुएशन में हो आप, रिज़ल्ट आपका पेंडिंग है, या फिर आप मास्टर्स में कंटिन्यू कर रहे हो तो रिज़ल्ट नहीं आया है दिसंबर में, क्योंकि आपको पता है कि जून में ही रिज़ल्ट आता है बेसिकली। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है अपीयरिंग रिजल्ट अवेटेड, और अगर आप पास आउट हो तो आपको पास्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे मेरा भी फर्स्टिंग अपीयर है तो मैं यहाँ पे अपीयरिंग रिजल्ट अवेटेड करूँगा। रिजल्ट अवेटेड कर इसके बाद मैं सारी चीज़ें फिल कर लूँगा जो भी मेरा इसमें रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। और इसके बाद मेरे को यहाँ पे सिंपली सा जो भी OTP या फिर कहूँ मैं वेरिफिकेशन कैप्चा कोड फिल करना, वो फिल करने के बाद सेव। ओके, सो हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होने वाला है वो होने वाला है एडिशनल डिटेल्स के ऊपर। एडिशनल डिटेल्स में आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे कि इसमें कुछ ऐसे ऑप्शन है जो हमको फिल करना है। जैसे पहले ऑप्शन में बोला गया स्पेशलाइजेशन इफ़ एनी, अगर आपके पास कोई स्पेशलाइजेशन है तो आप यहाँ पे वो चीज़ पुट करोगे। सेकंड कॉलम में पूछा गया है कि अगर आप मतलब इसमें बोला ना कि वेदर यू पोसेस रिसर्च एक्सपीरियंस इन द सब्जेक्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ PG डिग्री, अगर आपने मास्टर्स के बाद कोई ऐसे रिसर्च में काम कर रहे हो तो उसके बारे में आपको यहाँ पे पुट करना है यस या नो में, ये ऑप्शन है आपके पास। इसके बाद बोला गया है कि वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, यस या नो पे क्लिक कीजिएगा। अगला ऑप्शन है आपका वेदर यू हैव टेकन एडमिशन इन रेगुलर MPhil कोर्स, अगर आपने MPhil में लिया है एडमिशन तो आप वहाँ पे यस करोगे, वरना नो। इसके बाद बोला गया वेदर यू हैव कंप्लीटेड मास्टर्स डिग्री कोर्स और इक्विवेलेंट कोर्स, अगर आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट कर ली है या फिर आप मास्टर्स डिग्री कर रहे हो तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ऑप्शंस चूज करने हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो स्पेशलाइजेशन इफ़ एनी तो हम लोग लिखेंगे नो। ओके, इसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, फिर ईयर ऑफ एडमिशन, कौन से साल में आपने एडमिशन लिया था, मास्टर्स डिग्री, कोर्स डिपार्टमेंट नेम, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा कि आपने मास्टर्स कहाँ से किया था, उससे यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है आपका, डिपार्टमेंट का, जैसे डिफरेंट जैसे DU का है तो DU में एक ही डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स। फिर इसके बाद उन्होंने बोला गया कि मास्टर्स डिग्री कोर्स स्पेशलाइजेशन, कि आपका मास्टर्स किस में है या फिर किस चीज़ में आप लोग कर रहे हो, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड ऑल थिंग्स। देन इसके बाद उन्होंने बोला गया कि आप क्या माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, अगर आप यस है तो यस, नो है तो नो, ठीक है। इसके बाद सिक्योरिटी पिन आपको पुट करना है, सिक्योरिटी पिन आपका ये कैप्चा के अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट करोगे, और देन इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आप लोग सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे। तो इस तरीके से हमारा ये स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे, और जो कि हमारा एडिशनल डिटेल्स था। ओके, सो यहाँ पे सारी डिटेल्स हम लोगों ने फिल कर दी। देन इसके बाद हमको करना क्या है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। नाउ आफ्टर चेकिंग आपको क्या करना है, सिक्योरिटी पिन एंड आई एग्री पे क्लिक करना है, और आफ्टर दैट हमको सेव एंड नेक्स्ट कर देना। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा एग्जामिनेशन सेंटर से रिलेटेड। इसमें आपको कॉलम दिख रहे होंगे अप्लाई फॉर, तो पहले आप लोग जी असिस्टेंट प्रोफेसर पर क्लिक करोगे तो तीनों ऑप्शन आपके चूज हो जाएंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है क्वेश्चन पेपर मीडियम, तो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, मेरा इंग्लिश है तो मैं इंग्लिश मीडियम करूँगा। देन इसके बाद आपको नेट के लिए कौन सा सब्जेक्ट है, तो अकॉर्डिंग टू योर, जैसे मेरा फिजिकल साइंस है तो मैं इसको क्लिक करूँगा।
फिर इसके बाद स्पेशलाइजेशन है, तो अगर फिजिक्स है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग चूज कर लीजिएगा। इसके बाद आए एग्जामिनेशन सेंटर, तो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप लोग स्टेट चूज कीजिएगा। स्टेट जैसे ही चूज करोगे तो आपके करस्पॉन्डिंग आपके वहाँ पे सेंटर्स आ जाएंगे। तो ऐसे 4 सेंटर आपको चूज करना है जो भी आपके लिए सही हो। दैन इसके बाद फादर और मदर का आपका जो भी क्वालिफिकेशन है, ऑक्यूपेशन है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पुट करनी है। तो जैसे ऑक्यूपेशन पूछा गया तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा। दैन इसके बाद सिक्योरिटी पिन और फिर आई एग्री पे क्लिक करोगे और देन सेव एंड नेक्स्ट। तो इस तरीके से हमारे ये कंप्लीट ऑप्शंस हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपको फ़ोटो, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड रिजल्ट अपडेटेड सर्टिफिकेट, ये सारी 4th डॉक्यूमेंट्स हमको यहाँ पे अपलोड करने हैं। बट ध्यान रखिएगा कि इसमें जो आपके डॉक्यूमेंट्स का साइज़ है वो आपका यहाँ पे लिमिटेड है। जैसे फ़ोटो के लिए 10 से 20 KB के बीच में है ना। नेक्स्ट हमारा है, तो ये सारी चीज़ हमको ध्यान रखनी है। और रिजल्ट अपडेटेड वाला फॉर्म जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट करा के आपको मैम का साइन चाहिए वहाँ पे, और यहाँ पे देन अपलोड कर दोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। सो जब आप लोग अपलोड कर लोगे सारे डॉक्यूमेंट्स लाइक फ़ोटो, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड रिजल्ट अपडेटेड, तो एक बार उसको आप लोग ना क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स ओपन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। फ़ोटो सही है, सिग्नेचर सही है, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हो, साथ ही साथ ओपन करके भी देख सकते हो। इतना सब करने के बाद फिर आपको करना क्या है कि यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा आपको सेव एंड नेक्स्ट का, तो आफ्टर क्रॉसिंग चेक आप लोग सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके लिए ये वाला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। सो आफ्टर कंप्लीटिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड, लास्ट स्टेप हमारा बचता है वो हमारा फाइनल सबमिशन है। फाइनल सबमिशन हमारा था फ़ीस पेमेंट का, बट उसके पहले हमको क्रॉस वेरीफाई करने हैं कि जो हम लोगों ने डिटेल्स दी हैं, वो चाहे पर्सनल डिटेल्स हो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो, क्वालिफिकेशन डिटेल्स हो, जितने भी सारी डिटेल्स हम लोगों ने सबमिट की हैं फॉर्म भरते समय, वो एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। और देन उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे वेरीफाई करना है मोबाइल नंबर, और हमको लास्ट में फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो पहले एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, देन इसके बाद सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। सो यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग जैसे चेक कर चुके हैं, तो हमारा पहला काम क्या है, यहाँ पे लिखा ना प्लीज़ वेरीफाई योर मोबाइल नंबर एंड क्लिक हेयर, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्लिक हेयर। क्लिक हेयर करेंगे तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर जो भी है आपका, उसमें आपकी OTP आएगी, उस OTP को आपको यहाँ पे इंटर करना है। तो इंटर करने के लिए तो 6 डिजिट की OTP का आप लोग वेट कर लेते हैं। ओके, सॉरी फॉर दैट, नॉट OTP, जस्ट कैप्चा कोड करना हमको, सॉरी फॉर दैट। 915 पहले तो कैप्चा करेंगे, मोबाइल नंबर हमारा इंसर्ट है। अब इसके बाद इसमें लिखा सेंड OTP। आफ्टर वेरिफिकेशन जब आप लोग यहाँ पे, हो सकता है बार बार आपका रिफ्रेश मांग रहा हो या फिर डायरेक्ट आप लोग फिर से लॉगिन के लिए ऑप्शन आ रहा हो, तो आप लोग जब लॉगिन वगैरह ये सारी चीज़ें कर लोगे ना, तो आपके लिए अब जो फाइनल सबमिशन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। तो इसमें हम लोग जब क्लिक करेंगे तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो भी आपका ये क्रॉस वेरिफिकेशन है वो सारी चीज़ें आप लोग कर चुके हो ना बिफोर फाइनल सबमिशन। तो हम लोग क्या करेंगे कि हाँ हम लोग वेरीफाई कर चुके हैं, तो आपको यहाँ पे जितने भी ये बॉक्स हैं सबको टिक कर देना है। ठीक है, टिक करने के बाद यहाँ पे आपको शो हो रहा है ना फाइनल सबमिशन, तो यहाँ पे फाइनल सबमिट कर दोगे आप। सेव्ड सक्सेसफुली शो हो रहा होगा आपको यहाँ पे डायरेक्टली कि डेटा सेव्ड हो चुका है सारा। अब हमारा काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ पेमेंट फ़ीस का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप लोग पेमेंट कर लीजिएगा। जैसा भी आपको UPI से करना है UPI से, या फिर आपको कार्ड से करना है तो कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग कंप्लीट प्रोसीजर फॉलो करते करते ये फाइनल रिजल्ट हमारे यहाँ तक आ जाता है, और इस तरीके से हमारा ये नेट का फॉर्म आसानी से फिल हो जाता है। और आई होप कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है ना, तो आप लोग 2 डिवाइस से कीजिएगा, लाइक फ़ोन में भी कर सकते हो आप, साथ ही साथ लैपटॉप में भी आप लोग ये चीज़ें कर सकते हो अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो।
तो चलिए अब ये फ़ीस पेमेंट आप लोग कर लोगे आई थिंक बिफोर द लास्ट डेट और बिफोर द लास्ट मोमेंट। बाकी अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये चीज़ें पुट कर सकते हो कि हाँ वीडियो सही था। अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। बाकी लाइक शेयर आपके ऊपर है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम।